नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं स्टार 24 तास न्यूज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। उल्लासनगर के बिल्डर नवीन जसवानी रिंकू जसवानी द्वारा एक सामान्य परिवार को ठगे जाने का मामला सामने आया है। इन दो भाइयों ने हंसते खेलते परिवार को रास्ते पर लाकर आज दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर किया है, जिस कारण ये परिवार आज बुरे हालात से जूझ रहा है। इस परिवार को घर का राशन, बुजुर्ग माँ की दवाइयाँ, बच्चों की पढ़ाई, घर खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। मेरे कल्याण वरब से चल रहे कृष्णा गैलेक्सी प्रोजेक्ट में 33 लाख लगाओ, 18 महीने बाद 66 लाख दूंगा, ऐसा झांसा देकर कृष्ण कुमार सिंह के परिवार की जीवन भर की पूंजी, जो उनके पिताजी और कृष्ण कुमार सिंह दोनों को रिटायरमेंट के बाद प्राप्त हुई सारी पूंजी बिल्डर नवीन जसवानी और रिंकू जसवानी इन ठगों ने लूट ली। इस घटना का उल्लासनगर कैंप 1 पुलिस थाने में 420 का मामला तो दर्ज किया है, पर बिल्डर रसूखदार पैसे वाले होने से पुलिस की ओर से इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। कानून की शह मिलने से रिंकू और नवीन जसवानी भाइयों ने परहित सेवा संस्था की अध्यक्ष, जो सामान्य लोगों को हमेशा मदद के लिए सामने आते हैं, पुणे 91 लाख की खंडनी मांग करते हुए गुंडों के साथ उनके घर और कार्यालय में जाकर दमबाजी कर रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। विशाल गुप्ता ने भी इन दोनों भाइयों के खिलाफ पुलिस में गुहार लगाई है। मामला ये है कि कल्याण के योगी धाम इलाके में रहने वाले कृष्ण कुमार सिंह कोविड काल 2021 में नौकरी जाने से हताश था। परिवार चलाने के लिए काम व्यापार का अवसर ढूंढ रहा था। इसी दौरान एक धार्मिक स्थल पर उनकी मुलाकात रिंकू और नवीन जसवानी से हुई। जसवानी बंधु द्वारा बताया गया कि उनके बड़े बड़े करोड़ों के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चलते हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट करने पर दुगुना पैसा मिलेगा। कल्याणपुर में चल रहे कृष्णा गैलेक्सी प्रोजेक्ट में मेरा 25% पार्टनरशिप है, जिसमें पैसा लगाने से 18 महीने में दुगुना रिटर्न मिलेगा। अच्छे लोग समझकर कृष्ण कुमार सिंह ने अपने और अपने पिता का रिटायरमेंट पर आया हुआ पूरा पैसा 33 लाख रुपए बिल्डर नवीन रिंकू जसवानी के कल्याणपुर में चल रहे 102 फ्लैट वाले कृष्णा गैलेक्सी प्रोजेक्ट में लगाए, जिसमें सिंह परिवार को 4% 18 महीने बाद 33 लाख 66 लाख देने का वादा किया गया। पार्टनरशिप का एग्रीमेंट बनाया गया। इस घटना को 5 साल हो चुका है। पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ और पूरी तरह से सेल भी हुआ, फिर भी कृष्ण कुमार सिंह और इनके परिवार को 1 रुपया वापस नहीं मिला। पैसा मांगने पर बिल्डर रिंकू और नवीन जसवानी पैसे के लिए आनाकानी करता है और जान से मारने की धमकी देता है, जिस कारण यह परिवार अब दर्द की ठोकरें खा रहा है। घर चलाना मुश्किल हो गया है। घर का राशन, 3 बच्चों की पढ़ाई का खर्च, 70 साल की बूढ़ी माँ की दवाइयाँ, इस खर्च से ये परिवार बेहाल है। बिल्डर रसूखदार होने के कारण पुलिस कार्रवाई में टाल मटोल कर रही, इसलिए इस परिवार ने थाना पालक मंत्री श्री एकनाथ शिंदे और राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से गुहार लगाई है। उल्लासनगर के बिल्डर रिंकू जसवानी और नवीन जसवानी, इन्होंने जिस परिवार को ठगा है, तकरीबन कोविड काल में 33 लाख इनसे रुपए अटे हैं और दोबारा 15 महीने में मैं दुगना दूंगा, यह इस तरह का झांसा देकर इस परिवार से पैसा लूटा है और उन्हें देने के लिए 5 साल से वो आनाकानी कर रहा है। ये मामला उल्लासनगर कैंप क्रमांक 1 के पुलिस थाना में दर्ज है, लेकिन पुलिस भी इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हमारे साथ है वो परिवार जो कृष्ण कुमार सिंह जी हैं, उनसे बात करते हैं। ये पूरा क्या है, ये पूरा मामला। सिंह साहब बताइए, क्या है पूरा मामला? साहब, ये लगातार हम लोग पिछले FIR होने के बाद 6 महीने से हम लोग फॉलोअप ले रहे हैं। पुलिस स्टेशन में खाली हमको आश्वासन मिल रहा है, ये सामने वाला बोलता है ये गाला देगा, शॉप देगा, सब चीटिंग फ्रॉड का काम बता रहा है ये, और इसका एक भी कोई टाइटल क्लियर नहीं है। हमें भी पूरा आश्वासन दिया गया, हम भी शांत बैठे, लेकिन अभी ये आदमी एकदम हमको ज़मीन पे गिरा दिया है। घर परिवार पूरा डिस्टर्ब है। माँ बिस्तर पकड़ लिए पिछले 2 महीने से। मेरी मिसेस, बच्चे सब तनाव टेंशन में घर में चल रहे हैं। और DCP साहब से हमने लास्ट पूरा अपडेट बताया, साहब ने न्याय का भरोसा दिया है। और सर, हमको यही महाराष्ट्र शासन से, महाराष्ट्र सरकार से, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब से
माननीय उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब से पूरी उम्मीद है कि हमको न्याय मिलेगा। ये क्या है पूरा मामला, जो किस तरह से व्यवहार किया गया? सर, कोरोना काल में मेरी जॉब चली गई थी और जॉब में मैं किसी ने बोला ये बिल्डर है, तो इनसे जाके मैंने रिक्वेस्ट किया कि कुछ मेरे जॉब का कुछ अरेंजमेंट हो जाएगा आपके तरफ से। तो देखिए, इन्होंने 2-3 महीना पहले आगे पीछे घुमाया, उसके बाद बोला नहीं जॉब तो नहीं मिल रही है और आप जो है इसमें हमारे प्रोजेक्ट कृष्णा गैलेक्सी वरप में प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें आप पैसा लगाइए और उसके बाद हम आपको पार्टनरशिप देंगे 4.5% की। तो मैंने 33.5 लाख उनको वाइट में दिया, जो मेरी क्षमता थी। माँ का FD तोड़ के, मेरा PF का पैसा सब मिला के उनको पूरी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी पूरी कमाई दे दी। लेकिन आज तक ये 15 महीना हो गया, इन्होंने बोला था 66 लाख रुपया देंगे और हर महीने 25-30 हज़ार रुपया घर खर्च भी देंगे, लेकिन इन्होंने 4-5 महीने दिया, उसके बाद बंद कर दिया और पूरा हम लोग घर परिवार पूरा तनाव टेंशन में चल रहा है। खाली ये 50 चक्कर इनके ऑफिस का मारा, FIR होने के बाद भी हमने 50 चक्कर मारा, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कोई सोल्यूशन मिला नहीं। हम हाथ जोड़ते रहे प्रशासन से कि भाई हमारी मदद कीजिए, ये आदमी 420 कर रहा है, लेकिन पुलिस हमारी मदद करने के बजाय उनकी मदद ज़्यादा कर रही है। ये है कृष्ण कुमार सिंह जी, जिन्होंने अपनी जीवन भर की पूंजी यहाँ पे लगाई है बिल्डर के पास, जिन्होंने झांसा दिया था कि आपको 5% की हिस्सेदारी इस कृष्णा गैलेक्सी प्रोजेक्ट में दिए जाएंगे। इसके बाद 5 साल के बाद भी और कुछ नहीं दिया। उनकी माताजी हैं जो इस कारण से पूरा मेडिकल में परेशान हैं। क्या है पूरा मामला, बताइए। पूरा मामला यही है साहब कि हम परिवार आप देख रहे हो ना, यही परिवार जो सबका दिक्कत, क्या बताऊँ। आपका भी पैसा लगा है इसमें? हाँ, कैसे? पूरा पैसा जो मेरा था सब दे दिया। मैं बोलती तो कोई दूसरा ने ये भी सुना। मैं बोली मत दो मत दो। आपका कौन सा पैसा था जो आपके पति? हाँ, वही रिटायर हुए थे, सेंचुरी में रहते थे। उनकी पत्नी भी है, उनके बच्चे भी यहाँ पर हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। आप आइए आगे, बताइए ये क्या पूरा मामला है, बताइए। हाँ, बोलिए। सर, इन्होंने बहुत झूठ बोलकर घर पे आके पैसा ले गए और जब पैसा लेना होता तो सर घर पे आते थे और बार बार दौड़ा रहे हैं। अभी तक कोई मामला पुलिस कार्रवाई नहीं हुई है। घर पर गए तो छूट गया। और जो आपको फिर घर चलाने में क्या दिक्कत आ रही है इसमें? सर, बीच बीच में ऐसी दिक्कत हो जाती है ना कि बच्चों को आने जाने का पैसा नहीं रहता है और माँ जी की दवा लाने का पैसा भी नहीं रहता है। राशन का भी पैसा कभी कभी ऐसा वांदा हो जाता है, कभी कभी राशन लाने का भी पैसा नहीं रहता है। बच्चे को कुछ भी खिलाना पड़ता है, घर परिवार कैसे भी करके चलाना पड़ता है। तो पुलिस के पास भी यह मामला गया, पुलिस की ओर से कुछ कार्रवाई? पुलिस की तरफ से कुछ कार्रवाई नहीं हुई है, खाली पुलिस दौड़ा रही है। कम से कम 50-60 चक्कर हो चुका है सर। ये है पूरा सिंह परिवार जो एक बिल्डर की ठगाई का शिकार हुआ है और उस बिल्डर ने जिस तरह से इस परिवार की पूंजी, जो जीवन की जमा पूंजी, इनकी भी जीवन का जो भी पैसा प्रोविडेंट फंड से मिला था, वो उनके पिताजी का भी पैसा है, पूरा जुटाकर इस रिंकू जायसवानी और नवीन जायसवानी को दिया था। लेकिन अब वो 5 साल होने के बावजूद वो देने में आनाकानी कर रहे हैं। इस मामले में कैंप क्रमांक 1 उल्लासनगर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया है। उसमें ये गुहार लगाए कि उन्हें न्याय मिले, लेकिन पुलिस की ओर से भी इस मामले में कोई कड़े कदम नहीं उठाए जा रहे या उसे अरेस्ट भी नहीं किया जा रहा है। बिल्डर रिंकू और नवीन जायसवानी के पुलिस के साथ अच्छे संबंध होने के कारण कई सामान्य परिवार इनके शिकार हो रहे हैं। वह खुलेआम गुंडों से मिलकर सामान्य लोगों की लूट कर रहा है, जिसने हमेशा लोगों को मदद करने वाले परहित सेवा संस्था के मुखिया विशाल गुप्ता को भी 91 लाख रुपए खंडनी मानते हुए गुंडों के साथ घर और कार्यालय में जाकर धमकाया है और जान से मारने की धमकी दी है। उल्लासनगर के बिल्डर रिंकू जायसवानी और नवीन जायसवानी, इन्होंने कई लोगों की
ठगी करने का मामला सामने आया है, जिसमें परहित चैरिटेबल सेवा संस्था के अध्यक्ष श्री विशाल जी गुप्ता है। इन्हें भी उनकी ओर से गुंडों द्वारा धमकाया गया और ये भी मामला सामने आया है। विशाल जी गुप्ता हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या है ये पूरा मामला? देखिए, हमारी संस्था जो कार्य कर रही है दूसरों के हित के लिए, गोर गरीब आदिवासियों के कल्याण के लिए, या जो समाज में दबे कुचले लोग हैं या किसी को कानून की मार्गदर्शन चाहिए, तो कई लीगल एडवाइज़र हमारे संपर्क में होते हैं। हम वैसा उनको लॉ पॉइंट पे फॉलोअप दिलाते हैं। उनका कहना है कि शंकर लाल सोनी और कृष्णा सिंह को आपने मदद किया, इसके वजह से हमारे ऊपर FIR हो गया है और लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया। तो उस नुकसान के भरपाई के तौर पे हमें खंडनी के रूप में 90 लाख रुपए हमें दे दो। और कुछ गुंडों को लेके आए, जैसे कि बहादुर करुतिया उनके साथ में था। तो इस तरह से धमकाना कहाँ तक जायज़ है? इस तरह से धमकाना, इलीगली पैसा मांगना, तो इसके लिए आपने कहीं आगे इसके लिए कंप्लेंट की है? नहीं, हम कंप्लेंट किए और संबंधित अधिकारियों जहाँ पे FIR हुआ वहाँ पे जो कृष्णा सिंह जी ने FIR किया है वहाँ पे भी गए। तो कई लोग जब हमारा मामला हाईलाइट हुआ तो कई लोग संपर्क में आ गए। तो सबसे पहले तो जो शंकर लाल सोनी का इन्होंने जिक्र किया, तो मेरे को पूरा वाकया ध्यान में आ गया कि मिस्टर शंकर लाल सोनी के ऊपर भी इन्होंने फर्जी FIR करा के उनको भी ब्लैकमेलिंग किया। क्योंकि मैं जब कोर्ट के सामने उस टाइम पे मैं खड़ा था और कोर्ट ने पुलिस को बिल्कुल लताड़ते हुए और फटकारते हुए बोला कि सिविल नेचर का जो केस है उसको आप क्रिमिनल पे कैसे ले जा सकते हैं। कुछ लेन देन का मामला होगा 5-50 लाख का, लेकिन इन्होंने उसको 8.5 करोड़ बता दिया। और दुर्बुद्धि से भरे हुए ये दोनों भाई, इनकी मिसाल नहीं कि इन्होंने शंकर लाल सोनी के पूरे परिवार को घसीट लिया। आप यकीन मानिए, शंकर लाल सोनी और उनकी घरवाली, उनकी बहू तड़प तड़प के रो रहे थे कि हम क्या करें। तो देवयोग से उनको हमने पूरा मार्गदर्शन किया और माननीय कोर्ट ने पूरी बात को समझा और उल्लासनगर की एक जाने माने एडवोकेट थे, उन्होंने ही आर्ग्यू किया और उस बात को रखा। तब कोर्ट ने लाताड़ लगाई पुलिस को कि आप इस तरह से क्रिमिनल मैटर कैसे बना दिया इसको, तब जाके उनको जामीन मिला है। बिल्कुल सही है। कृष्ण कुमार सोनी, शंकर सोनी, कृष्ण कुमार सिंह जैसे कई लोग हैं जिनको इन लोगों ने ठगा है, करोड़ों रुपए के ठगे इन्होंने किए हैं। तो इसके खिलाफ पुलिस की ओर से क्या रिस्पांस मिला है या उसमें कुछ दाखिल कर रहे हैं? ने पुलिस तो हाथ जोड़ती है। हम गए थे खुद, वो अवार्ड साहब हाथ जोड़ लिए, बोले आपका जुरिडिक्शन उधर आता है टिटवाला में, आप उधर जाइए। लेकिन हमने इनके बारे में बताया, जो FIR हुआ है कृष्णा सिंह ने जो किया है उसके बारे में बताया। तो बोले देख रहे हैं हम, चल रही है, सिर्फ आश्वासन देती है पुलिस। लेकिन ये सिर्फ इनके साथ ठगी किए नहीं, वो हैबिचुअल लोग हैं। ग्राम कांबा में एक उन्होंने कम से कम 100-150 रूम बनाए हैं, उसकी पूरा फर्जी पेपर बना डाला, सिग्नेचर फर्जी कर डाला, सील मुहर फर्जी बना डाला। उसके ऊपर वहाँ के ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम सेवक ने एक FIR किया। तो इनका मनोबल इसलिए बढ़ा हुआ, FIR हुआ, वहाँ पे पुलिस को मैनेज कर लिए। इनका कहना है कि हमने पुलिस को मैनेज कर लिया, पुलिस हमारी क्या बिगाड़ ली। अब एक घटना तो वहाँ हो गया कि आज वो 7-8 साल पहले FIR हुआ है, पुलिस वहाँ कुछ नहीं की। दूसरी FIR हुआ, आप खुद ये बोल रहे हैं कृष्णा सिंह की 6 महीना हुआ, उसकी कोई जांच पड़ताल चल रही है, नहीं चल रही है, भगवान भरोसे। तो पुलिस अंदर से क्या मदद करती है? पुलिस से अंदर से मदद ही नहीं करती है। मैं तो ये बोलूँगा कि जिस तरह से कोर्ट ने पुलिस के ऊपर प्रश्नवाचक वो किया, तो ये लोगों को ऊपर फर्जी कंप्लेंट करा के उनको ब्लैकमेल करते हैं या दबाव डालते हैं। इस तरह के इनके फर्जी धंधा है। अरे साहब, ये तो जाने दीजिए, हद तो तब हो गई कि इन्होंने वागरेपाड़ा कांबा में एक आदिवासी का जगह लिया और उसमें लिखा गया, आपको मैं पेपर पढ़ के बताता हूँ कि एग्रीमेंट किया उसके साथ, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है
कि आप पढ़ सकते हैं की सदर प्रमाणे लिहून देणार, हे लिहून घेणार याने प्रत्येक 3 खोल्यांपैकी 1 खोली देतील आणि स्वतःसाठी फक्त 2च खोलियां ठेवतील। टोटल 60 बनाया तो सामने वाले का 20 रूम देना बाकी था, लेकिन उसको एक कुछ भी नहीं दिए और कुछ खर्चा पानी 5 थोड़ा बहुत 2-5% दे के रफा दफा कर दिए। तो वो भी पुलिस पे कंप्लेंट किया हुआ है, लेकिन अब इस तरह से बदमाशी ये लोग करेंगे तो मेरे लीगल एडवाइजरों से बात चल रही है और 100% इनके ऊपर जितने लोग ठगे गए हैं अगर सब सामने आते हैं तो मेरे ख्याल से तो 2-4-5 FIR इनके ऊपर और होगी 100%। और मुझे कानून के ऊपर भरोसा है कि जो लोग ठगे जा चुके हैं वो तो ठगे गए हैं, लेकिन अब अगर पुलिस संज्ञान लेती है पूरी तरह से तो दूसरे लोग इनसे ठगे नहीं जाएंगे। आज ये रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, अपने माँ का FD तोड़वा दिए, अपने पत्नी का FD तोड़वा दिए और तोड़ के पैसा इनको दे दिए। तो इस तरह से जो भूले भटके लोग हैं, कई इनके सगे वाले हैं, कजन है इनके, मौसेरे भाई, ममेरे भाई, चचेरे भाई, भाइयों को भी नहीं छोड़ा है। सब त्राही त्राही कर रहे हैं, कई विधवाएं माता हैं, कई लेडीज हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। इनकी दुखड़ा को कौन सुनेगा बताइए।